हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर फीमेल्स में होती है फीमेल्स में होती है। और ये क्यों होती है? तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इनकी वजह से होती है। और ये हमें क्या करती है? तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए, हमारी बॉडी के इंकरेजमेंट और हार्मोन्स के लिए, हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए वर्क करती है। तो लाइक किस एज में आती है? तो हमारी एक होती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी के 5 फेजेस होते हैं। थैलेसीमिया, एक्सिलरी, हाइट, वेट एंड वॉइस टोन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जब देखी जाती है तब उसमें होती है। प्यूबर्टी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, अर्ली एंड अर्ली को बोलते हैं प्रिकॉशियस, एंड डिलेड को डिलेड ही बोलते हैं। लाइक जब हाँ फीमेल हमारी लाइक जो फीमेल होती है वो 10 ईयर से पहले ही उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रिकॉशियस। लाइक कि हमारी प्यूबर्टी एज से पहले ही वो उन्होंने प्यूबर्टी हिट कर दी है, तो उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। और अगर 15 ईयर से अबव की फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो उसे बोलते हैं डिलेड। ये हो सकता है, ये भी फर्दर बहुत सारे सिम्टम्स को कॉज कर सकता है, तो हमें गायनिकोलॉजी से डिस्कस करना चाहिए। तो बात करते हैं कि कैसे होती है इनमें। जो हमने बात करी ना हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं? तो बेसिकली हमारे हार्मोन्स जो होते हैं एचपीओ एक्सिस पे वर्क करते हैं। एच विच मीन हाइपोथैलेमस, पी विच मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ओ विच मीन्स ओवरी। तो एच जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से हमारा जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का स्टिमुलेट होता है, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाने के बाद में वहाँ पे एलएच और एसएच का स्टिमुलेशन होता है। एलएच और एफएसएच क्या करता है? स्टिमुलेशन होता है उनका पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो एलएच वहाँ पर उसका मतलब लाइक उसके पास में उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर कम होती है एलएच की, और एफएसएच की पावर हाइप होती है। तो क्या होता है उस कंडीशन में? जब एफएसएच के पास पावर ज़्यादा होती है तो वो जाता है ओवरी पे एक्ट करने। ओवरी पे एक्ट करता है तो वहाँ पर इमेच्योर ग्राफ्टिंग फॉलिकुलर जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, और जो एस्ट्रोजन होता है वहीं पर ही एस्ट्रोजन वर्क करने लगता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एलएच पर निगेटिव फीडबैक डालता है, और एफएसएच हाँ, एफएसएच पर निगेटिव फीडबैक डालता है, और एलएच पर भाई एल एफएसएच के पास में पहले से बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो उसको प्रायोरिटी ने बा पहले से उसको प्रायोरिटी दे रहा था कि हाँ, तू इतना ले, तू इतना ले, तू इतना ले। बट अब एलएच के पास में कुछ नहीं है, तो यार वो भी कहेगा कि थोड़ा-सा एलएच को भी देते हैं। तो एलएच को उसने अब पॉजिटिव फीडबैक एलएच को देता है, और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे एलएच की सीवेज बढ़ जाती है, और एफएसएच की यहाँ पे लेवल कम हो जाता है। फर्दर ओवरी से फर्दर इसका एफएसएच का लेवल डिक्रीज हो जाता है, निगेटिव फीडबैक पड़ गया, तो इसका लाइक ये इसका एफएसएच का जो ग्रोथ होती है, इनहिबिन ग्रोथ होती है, वो डिक्रीज होने लगती है। ये इसी तरीके से हमारे हार्मोन वर्क करते हैं बॉडी में। अगर हम बात करें फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो बेसिकली 2 फेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अगर हम बात करें फेजेस की, तो फेजेस 2 होती हैं, यूट्राइन फेज, ओवेरियन फेज। अगर ओवेरियन फेज है तो ओवेरियन फेज में भी 2 फेजेस फर्दर डिवाइड होती हैं। फर्स्ट है फॉलिकुलर फेज और सेकंड है ल्यूटियल फेज। अगर हम बात करें ओवेरियन फेज की, तो उसमें आती हैं 3 फेजेस। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेजेस, सेकंड इज प्रोलिफरेटिव फेज एंड थर्ड इज सिक्रेटरी फेज। अब हम बात करते हैं ओवेरियन फेज की, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, प्री ओव्यूलेटरी फेज हुई तो वो कितने दिन की हुई? तो वो 6 to 14 डेज की होती है। अब हम बात करते हैं ओवेरियन फेज की, ओवेरियन फेज की ल्यूटियल फेज की। ल्यूटियल फेज हमारी 15 to 28 डेज की होती है, और इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ओवेरियन फेज की। ओवेरियन फेज में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, और हमारा है थर्ड इज सिक्रेटरी फेज। तो जो प्रोलिफरेटिव मेंस्ट्रुअल फेज है वो 1 to 5 डेज की होती है। ब्लीडिंग जो होती है मोस्ट कॉमनली 1 to 5 डेज की होती है। और अगर हम बात करें कि प्लोरिफ्लेटिव हमारे ओवल्यूशन एग्स जो होते हैं वो कब मिच्योर होते हैं, ओवल्यूशन का टाइम क्या होता है? तो हमारा 6 to 14 डेज का होता है, इसका टाइम 6 to 14 डेज। और हमारा अगर हम बात करें फॉलिकुलर फेज का, तो 6 to 14 डेज सेम है, बट दोनों का काम अलग अलग है। वहां पर वो अलग अपना काम कर रहा है और यहाँ पर बट डेज सेम है दोनों के। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारी है
सिक्रेटरी फेज़। तो सिक्रेटरी फेज़ में क्या होता है कि ये भी फर्दर 15 टू 28 डेज़ की होती है। अगर हम बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्पटम्स की, तो लाइक मूड स्विंग्स देखा जाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो फीवर भी आता है, पेशेंट को बॉडी एक होता है। अभी हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर सिम्पटम्स किस-किस में क्या-क्या सिम्पटम्स देखे जाते हैं प्रीमैच्योर और मैच्योर में। अगर हम बात करें कि साइन ऑफ पीरियड्स, तो क्या होते हैं लाइक मूड स्विंग्स हुआ, और उसके बाद में फीवर आया पेशेंट्स को। फीवर तो नॉर्मली होता ही है। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड है स्पाइना बारकिटा। स्पाइना बारकिटा में क्या होता है, हमारी जो म्यूकस की लेयर होती है वो थिक होने लगती है, अपनी जगह अपनी चीज़ों से थिक होने लगती है। फिर उसके बाद में है मिल्टीमाइज साइन। मिल्टीमाइज साइन को ऑल्सो नोन एज अ मिड साइकिल पेन। मिड साइक्लिक पेन भी पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिड साइक्लिक पेन को किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्टीमाइज साइन, इसको इस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन का लेवल कब हाइप जाता है, तो 12th डे पे हमारा एस्ट्रोजन का लेवल हाइप जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी होती है, तो 20 टू 80 ml नॉर्मल होती है। अगर हम एवरेज की बात करें, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, आई थिंक 2023 में पूछा गया था। तो अगर हम बात करें तो 35 ml एवरेज ब्लीडिंग होती है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 टू 7 डेज ड्यूरेशन होती है पेशेंट्स में, फीमेल्स में। तो बाकी आपको हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी है, सैनिटरी पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप लाइक टैम्पॉन वगैरह उनका भी यूज़ करना है। और टाइम टू टाइम पीरियड्स के पैड्स को चेंज करना, लाइक 2 टू 3 आवर्स में चेंज करना, फ्लोइंग वगैरह को कंक्लूड करना और हाइजीन को मेंटेन करना है। प्रॉपर डाइट लेनी है, क्योंकि बॉडी उसी पर वर्क करती है। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से रखना है, एक फीमेल को बहुत सारी चीज़ों से फेस करना होता है, तो बहुत अच्छे से अपनी केयर करनी चाहिए। ओके बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।